जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में मुसाफिरों पर गोली चलाने के मुलजिम आरपीएफ जवान चेतन चौधरी पर बड़ा इंकशाफ हुआ है। जांच कर रही पुलिस टीम की तरफ से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक मुलजिम चेतन दिमागी तौर पर बीमार नहीं है। ट्रेन में चेतन ने 4 लोगों का कत्ल कर दिया था, जिनमें से 3 मुसलमान थे और एक आरपीएफ अफसर का कत्ल कर दिया था गोली मारकर। चेतन को गिरफ्तार करने के बाद बताया जा रहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुबैना तौर पर पीएम मोदी और सीएम योगी की मुखालिफत करने पर चेतन ने लोगों पर फायरिंग की थी और मुतनाज़ा नारे लगाए थे। लेकिन अब पुलिस के जरिए जो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है वो हैरान करने वाली है और बड़ा इंकशाफ करती है कि चेतन चौधरी आरपीएफ जवान, जिस पर 4 लोगों का कत्ल करने का इल्जाम है, ट्रेन के अंदर उसने 4 लोगों का गोली मारकर कत्ल कर दिया था, जिसमें 3 मुसलमान थे और एक अफसर था, हिंदू अफसर था। इन चारों लोगों को कत्ल किया था मजहब के बिहाफ पर। वो जहनी तौर पर बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त है, बीमार नहीं है। इससे पहले जब चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया था तब ये बात कही गई थी कि वो जहनी तौर पर बीमार है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन अब जो इंकशाफ हुआ है पुलिस की चार्जशीट में वो चौंकाने वाला है। ये एक सोची समझी साजिश थी चेतन चौधरी की क्या? ये सवाल उठते हैं, क्या एक खास मजहब के लोगों से चेतन चौधरी इस हद तक नफरत करता है कि उन्हें मौत के घाट उतार सकता है? और वर्दी पहनकर उसने इस काम को अंजाम दिया। चेतन चौधरी के खिलाफ अब इस चार्जशीट के बिहाफ पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और उस चार्जशीट में ये इंकशाफ किया गया है कि चेतन चौधरी जहनी तौर पर बीमार नहीं है, एकदम तंदुरुस्त है, फिट है और ये पूरे होशो हवास में इस पूरे कत्ल को, 4 लोगों के कत्ल को अंजाम दिया गया। चेतन चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले जो खबरें सामने आई थी, जब गिरफ्तारी हुई थी चेतन चौधरी की, तो ये कहा जा रहा था, ये बताने की कोशिश हुई थी कि चेतन चौधरी जहनी तौर पर बीमार है। उसके घर वालों के जरिए भी और उस वक्त के ऑफिसर्स के जरिए भी ये बात कही गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले से पर्दा उठता हुआ उस वक्त नजर आया जब पुलिस के जरिए कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई और उसमें इस बात का जिक्र किया गया, इंकशाफ किया गया कि चेतन चौधरी जहनी तौर पर बिल्कुल फिट है, किसी तरह की कोई दिमागी बीमारी चेतन चौधरी को नहीं है। वाज़ेह रहे कि मुबैना तौर पर पीएम मोदी और सीएम योगी की मुखालिफत करने पर यहां चेतन ने लोगों पर फायरिंग की थी और मुतनाज़ा नारे भी लगाए थे। इसके साथ ही आपको बताएं कि 4 लोगों का कत्ल किया था चेतन ने ट्रेन के अंदर और गोली मारकर उनको मौत के घाट उतारा था, जिसमें 3 मुसलमान थे। कुछ लोगों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई थी। मुतनाज़ा नारे भी यहां चेतन चौधरी के जरिए लगाए गए थे। उस वक्त ये बताने की कोशिश हुई, समझाने की कोशिश हुई कि चेतन चौधरी जहनी तौर पर बीमार है। अमजद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। अमजद, चेतन चौधरी को लेकर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो काफी हैरान करने वाली है। एक बहुत बड़ा इंकशाफ, चेतन चौधरी जहनी तौर पर बीमार नहीं है। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है, क्योंकि पुलिस की चार्जशीट में शबनम, एक चीज और भी पुलिस की चार्जशीट में है। सुबह 4:30 बजे चेतन चौधरी जो है वो फोन करता है और वो कहता है कि सुबह में ब्रेकिंग न्यूज देख लीजिएगा। ये चार्जशीट के ऊपर ये कहीं ना कहीं ये भी मेंशन हुआ है। चेतन चौधरी जो है अपनी वाइफ से भी बात करता है, तो ये सब चीज चार्जशीट के अंदर ये सब चीजें आई है। तो ये जो ट्रेन हादसा जो हुआ था जिसके अंदर चेतन चौधरी ने कत्ल किया था, जिसको लेके शुरुआत में ये लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि उसके दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, वो इस हालत में नहीं है कि वो बयान कर दे सकी। लेकिन ये तमाम जब चार्जशीट थी तो चार्जशीट के अंदर जब तमाम एंगल निकाले गए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये पता पाया गया कि चेतन चौधरी ने ये तमाम जो चीज है कहीं ना कहीं अपने होशो हवास में करी थी। इसके अंदर आपको मैं बता दूं 150 से ज्यादा जो लोगों का है वो बयान दर्ज किया गया है इसके अंदर। चेतन चौधरी के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि शायद जब जहनी तौर पर बीमार बताया जा रहा था चेतन चौधरी, तो शायद किसी तरह की कोई रियायत मिल जाती, इस बात की गुंजाइश थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, कितनी बड़ी कार्रवाई चेतन चौधरी के ऊपर हो सकती है?
देखिए चेतन चौधरी पे तो जो विक्टिम्स है उनके तो साफ तौर पे ये कहना था कि इसको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर भी एक मिसाल होना चाहिए शबनम। जैसे कोई हादसा होता है, हमने निर्भया का केस देखा, तो निर्भया के केस में दिल्ली के तमाम जो लोग थे सड़क पे उतरे और कहीं ना कहीं निर्भया का इंसाफ मांगने लगे तो फिर कहीं ना कहीं फांसी होना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर भी लोगों को चाहिए जब वो कातिला में जब हरकत करता है तो उसे कहीं ना कहीं सजाए मौत होनी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर भी मिसाल होनी चाहिए कि आप सरकार के अंदर सरकार की वर्दी पहन के आप किसी के साथ लिपस्टिक करते हो कि हिंदुस्तान है, सेकुलर मुल्क है, इसके अंदर भी आपको वही सजा दी जाएगी जो सेकुलर मुल्क में दी जाती है। अभी क्या रुझान नजर आते हैं आगे चार्जशीट में और किन किन बातों को शामिल किया गया है? देखिए चार्जशीट के अंदर शबनम साफ तौर पे ये चार्जशीट जो है जिसके अंदर 150 से ज्यादा लोगों के जो बयान है वो दर्ज किए गए हैं। शुरुआती जानकारी में चार्जशीट में ये मिली थी कि चेतन चौधरी जो है अपने चाचा को, अपने मौसा को फोन लगाता है गांव में, साफ तौर पे ये कहता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज देखती है, अपनी वाइफ को फोन लगाता है, उससे भी बात करता है। तो तमाम जो चीजें हैं मतलब चेतन चौधरी अपने होशो हवास में और कहीं ना कहीं लाइमलाइट लेने के लिए, क्योंकि देखिए शबनम जब कभी भी ऐसे हादसे हो रहे हैं, निश्चित के हादसे हो रहे हैं, लोग अपने आप को लाइमलाइट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये महज एक लाइमलाइट में आने की कोशिश थी चेतन चौधरी की, या वाकई में दिमाग से, दिल से वो एक खास तबके से इसी तरह से नफरत करता है? शबनम सवाल फिर से दोहराएंगे? मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कोशिश थी चेतन चौधरी के जरिए कि वो लाइमलाइट में आ जाए, ब्रेकिंग खबरों में सुर्खियों का सबब बन जाए, या फिर वो वाकई में पुलिस की जांच अब तक किस नतीजे पर पहुंची है कि वो वाकई में क्या एक खास तबके के लोगों से नफरत करता था और इतनी हद तक, इस हद तक नफरत करता था कि उनका कत्ल कर दे? देखिए शबनम वो चार्जशीट की जो चार्जशीट जो पाई गई है उसके अंदर अभी तमाम जो चीजें, तमाम जो पहलू है वो भी आना बाकी, क्योंकि चार्जशीट जब फाइल की थी तो हमें शुरुआती चार्जशीट के अंदर ये जानकारी मिली थी। अब ये चार्जशीट काफी लंबी चार्जशीट है, इसके अंदर वाकई में हम ये तमाम चीजों को गौर करेंगे कि इसके अंदर जो चेतन चौधरी जो था वो कहीं ना कहीं अगर लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहा था कि वाकई में वो एक तबके से नफरत करता था। दोनों ही चीज चार्जशीट के अंदर जब तमाम जो बयान से चेतन चौधरी के जो बयान दिए गए हैं उसके अंदर ये तमाम चीजें जो है निकल के सामने आएगी। शर्मा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।